आदाब नाजरीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अफशा जबीन। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वजीर आला रेवंत रेड्डी के बैरूनी मुल्क के दौरे की एसीबी कोर्ट ने दी इजाजत। रेवंत रेड्डी को 6 जुलाई तक दोबारा पासपोर्ट अदालत में जमा करवाने की हिदायत। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से पेश किया गया भू भारती बिल को गवर्नर ने दी मंजूरी। इस बिल को जल्द अज जल्द नाफिज करने के लिए रियासती वजीर श्रीनिवास रेड्डी ने हुक्काम को दी हिदायत। फार्मूला ई रेस मामले में केटीआर के खिलाफ इल्जामात के मुकदमे को कल अदम करार देने का मामला। तारक रामा राव की दरख्वास्त पर फौरी समाअत करने सुप्रीम कोर्ट का इनकार। अगर आप बहादुर हैं तो झूठ पता लगाने वाला टेस्ट करवाएं। तेलंगाना भवन में मीडिया से खिताब में केटीआर का वजीर आला रेवंत रेड्डी को चैलेंज। फार्मूला ई रेस मामले में मुबैना बेकायदगियों के मुकदमे। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के कमिश्नर अरविंद कुमार से ईडी की पूछगिछ। तेलंगाना के बेशतर इलाकों में एक मरतबा फिर सर्दी की लहर में इजाफा। हैदराबाद और रियासत के बाज़ हिस्सों में अक़लतरीन दर्जे हरारत में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट। चंद्रबाबू ने SVIMS अस्पताल पहुंचकर तिरुपति भगदड़ वाक़े के जख्मियों की इयादत की। बेहतर इलाज करने का डॉक्टर्स को दिया मशवरा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी के बैरूनी मुल्क के दौरे की ECB कोर्ट ने इजाज़त दे दी। वो 13 जनवरी से 23 जनवरी तक बैरूनी दौरा करेंगे। नोट के बदले वोट मामले में रेवंत रेड्डी ने अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करवाया है। इसी के पेश नज़र बैरून मुल्क दौरे के लिए उन्होंने अदालत से इजाज़त हासिल की। वो दावस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और स्विट्ज़रलैंड का दौरा करेंगे, इसलिए उन्होंने 6 माह के लिए पासपोर्ट देने की अदालत से ख्वाहिश की। रेवंत रेड्डी के वकील के दलाइल से अदालत ने इत्तेफाक किया और इन्हें हिदायत दी कि 6 जुलाई तक दोबारा पासपोर्ट अदालत में जमा करवाया जाए। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने जो भू भारती बिल पेश किया था, जिसको गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने मंजूरी दे दी है, इस बिल को जल्द अज जल्द नाफिज करने के लिए वजीर रेवेन्यू P श्रीनिवास रेड्डी ने हुक्काम को हिदायत दी है। गवर्नर की मंजूरी हासिल करने के बाद भू भारती बिल की कॉपी को सेक्रेटरीट में रेवेन्यू महकमे के अहम सेक्रेटरी नवीन मित्तल ने P श्रीनिवास रेड्डी को दी। इस मौके पर बात करते हुए वजीर श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हर रेवेन्यू गांव के लिए एक रेवेन्यू अफसर तैनात किया जाएगा। इस हवाले से काम तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। तेलंगाना के अवाम को बेहतर और जामा रेवेन्यू खदमात फराहम करनी है। हुकूमत के मंसूबों के मुताबिक रेवेन्यू महकमे को फाल होना चाहिए और अवाम तक अपनी खदमात पहुँचानी चाहिए। हुकूमत की पॉलिसियों में अवाम को मरकज बनाकर हमारे फैसले और सोचें तरतीब दी जाती है। अवाम को खुश रखने के लिए रेवेन्यू महकमे के अफसरान और अमले को एकजहती के साथ काम करना होगा। फार्मूला ई रेस मामले में रकमी बेकायदगियों के इल्जामात के मुकदमे को कल अदम करार देने के लिए तेलंगाना के साबिक वजीर BRS के कारगुजार सदर तारक रामा राव की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त की जुमे को फौरी समाअत से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। इस मुकदमे को कल अदम करार देने राव की दरख्वास्त को तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से मुस्तरद किए जाने के बाद वो अदालत अज़मी से रुजू हुए। ताहम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की ज़ेर क़यादत बेंच ने इस मामले की फौरी समाअत से इनकार करते हुए इसकी समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी। बेंच ने वाज़ेह किया कि इस मामले की फौरी समाअत की जरूरत नहीं है। साबिक वजीर व BRS के कारगुजार सदर तारक रामा राव से फार्मूला ई रेस मामले में बदगुमानी के इल्जामात के सिलसिले में ACB दफ्तर में पूछगछ के अमल शाम 5 बजे अख्ताम को पहुंचा। हाईकोर्ट की इजाजत से इनके वकील ACB के लाइब्रेरी रूम में बैठकर पूछगछ का जायजा लिया। ACB के 3 ओहदेदारों ने KTR से पूछगछ की। BRS के कारगुजार सदर के तारक रामा राव ने एक बार फिर जोर देकर कहा है कि फार्मूला ई कार रेसिंग के कारोबार में आधा पैसा भी बदउनवानी नहीं हुई है। KTR ने रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया कि अगर वो इस मामले पर बात करने की हिम्मत रखते हैं तो झूठ पकड़ने वाला
टेस्ट कराएं। केटीआर ने ईसीबी दफ्तर से तेलंगाना भवन पहुंचने के बाद मीडिया से बात की। रेवंत रेड्डी को मुखातिब करते हुए केटीआर ने तबसरा किया कि वो समझते हैं कि इनकी महदूद समझ और इनके पेश नज़र इसमें किसी किस्म का स्कैंडल है। उन्होंने रेवंत रेड्डी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने एक भी करप्शन नहीं की। मैं दोबारा कह रहा हूँ, रेवंत रेड्डी कल आप आए, नहीं तो हम अपने जुबली हिल्स पैलेस को आने के लिए कहें तो आऊंगा। चलो दोनों बैठेंगे, आप झूठ का पता लगाने वाली मशीन लगाएं और लाइव कैमरे नस्ब करें, मैं भी बात करूंगा, तुम भी बात करो। रियासत और मुल्क के अवाम देखेंगे कि कौन चोर है कौन सच है। आए इसका तस्फिया करें। రెడ్డి గారు చేస్తున్నారు, అది ఆయన కర్మ, నేను చేయగలిగింది ఏం లేదు. ఎందుకంటే ఆయన స్థాయి, ఆయన అవగాహన, ఆయనకున్న ఒక పరిమితమైన జ్ఞానంతో ఆయన ఇందులో ఏదో జరిగింది కుంభకోణం అనుకుంటున్నాడు. పచ్చ కామెర్ల వాడికి లోకమంతా పచ్చగానే కనబడ్డట్టు రేవంత్ రెడ్డి లాంటి దొంగకు అన్నిట్లో కూడా దొంగతనం జరుగుతుంది, అన్నిట్లో కూడా పైసలు తింటారనే ఒక దిక్కుమాలిన ఆలోచన ఉండొచ్చు. కానీ నేను ఒక్క పైసా అవినీతి చేయలేదు. నేను మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నా, మీరు రేపు రేవంత్ రెడ్డి గారు మీరు రండి, లేదా మీరు మమ్మల్ని మీ జూబ్లీ హిల్స్ ప్యాలెస్కి రమ్మంటే వస్తా, ఇద్దరం కూర్చుందాం. నువ్వు లైవ్ డిటెక్టర్ పెట్టు, ఓపెన్ లైవ్ కెమెరాలు పెట్టుంది, నేను మాట్లాడతా, నువ్వు మాట్లాడు. ఎవడు దొంగనో ఎవడు దొరనో రాష్ట్ర ప్రజలు చూస్తారు, దేశ ప్రజలు చూస్తారు, తేల్చుకుందాం. ఈ బంద్ కెమెరాలల్లా పాపం అధికారులను చంపుడు, వాళ్ళని సతాయించేందుకు నువ్వు లైవ్ డిటెక్టర్ పరీక్ష పెట్టు. తప్పకుండా ఇక్కడ కూడా ప్రాబ్లం అయిన అదే మీకు ట్రాఫిక్ నాకు అర్థం కాదు. నేనేమంటున్నా అంటే తప్పకుండా రేవంత్ రెడ్డికి నేను ఒకటే చెప్తున్నా, ఈ దొంగ కేసులు, లొట్టపీస్ కేసులు నిల్వై, నీకు దమ్ముంటే నువ్వు పెట్టు, లైవ్ డిటెక్టర్ పరీక్ష పెట్టు, నువ్వురా నేను వస్తా, ఇద్దరం కూర్చుందాం, రాష్ట్ర ప్రజలు నిర్ణయిస్తారు. కార్యక్రమం बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा है कि हैदराबाद की ब्रांड इमेज के साथ तेलंगाना को आलमी शिनाख्त दिलाने के लिए बावकार फार्मूला ई को बड़ी कोशिश के साथ उन्होंने बीआरएस के दौरे हुकूमत में शहर लाया था। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि फार्मूला ई कार रेस को इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के शोबे में हैदराबाद को एक मंजिल बनाने के अजीम एजेंडे के साथ आगे लाया गया था। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट करते हुए तारक रामाराव ने कहा कि इसका मकसद तेलंगाना मोबाइलिटी व्हीली में अख्तराआत, तहकीक और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की तैयारी के शोबों में सरमायाकारी लाकर रोजगार के मौके पैदा करना था। उन्होंने कहा कि वो ई मोबिलिटी जरिए 12,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी को राग़िब करने में कामयाब रहे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की अवाम अपनी हुकूमत के विजन और हकीकत को जरूर पहचानेंगे। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने गलत काम करने के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कांग्रेस हुकूमत से इसकी नाकामियों पर सवाल उठाने का एक मरतबा फिर अज़म किया। उन्होंने कहा, बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव के बेटे और तेलंगाना तहरीक के सिपाही की हैसियत से मैं तेलंगाना के लिए मरूंगा, लेकिन कांग्रेस के सामने कभी नहीं झुकूंगा। फार्मूला ई रेस केस में पूछगछ के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी के दफ्तर जाने से कबल अपनी नंदी नगर रिहायशगाह पर मीडिया से खिताब करते हुए रामाराव ने कहा कि इनके पास तमाम सवालात के जवाब हैं, क्योंकि वो सीधे थे और इनके फैसले सिर्फ तरक्की के लिए थे। आलमी सतह पर हैदराबाद की ब्रांड इमेज के लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने कहा, मैंने बीआरएस के 10 साला दौर में अपनी बहनोई को 1,137 रुपए के कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिए और ना ही अपने बेटे की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए ताकत का गलत इस्तेमाल किया। सिर्फ वजीर आला रेवंत रेड्डी और इनके कुछ वज़रा ही इस तरह के गलत कामों के काबिल हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रेवंत रेड्डी के बरअक्स वो किसी एमएलए से वोट खरीदने के लिए 50 लाख रुपए के साथ रंगे हाथों नहीं पकड़े गए। बीआरएस के कारगुजार सदर ने कहा कि कांग्रेस के सिर्फ आधे इल्म वाले लीडर ही इनके खिलाफ सियासी तौर पर मुकदमे की बुनियाद पर कीचड़ उछालकर खुशी हासिल कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत के नाकामियों के खिलाफ इजहार ख्याल का अज़म किया। అంతర్జాతీయం చేయడానికి హైదరాబాద్ ని ప్రపంచ పటంలో నిలపడానికి ఆనాడు రాష్ట్ర మంత్రిగా ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేశాం. ఆ ప్రయత్నాలు చాలా మేరకు ఫలించి హైదరాబాద్ తెలంగాణ భారతదేశంలోనే ఒక ప్రధానమైన నగరంగా ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షించే స్థాయికి తీసుకొచ్చే విధంగా పనిచేశాం. మేము 9.5-10 ఏళ్ల కాలంలో మా ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు మా బావమరుదులకు 1137 కోట్ల కాంట్రాక్ట్లు చేయలేదు. మంత్రిగా నేను కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ లో కేబినెట్ లో కూర్చొని
నా కొడుకు కంపెనీకి కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చుకోలేదు, లేదా నేను ల్యాండ్ క్రూజర్ కార్లు కొనుక్కోలేదు. ఆ పనులు రేవంత్ రెడ్డి గారు, ఆయన మంత్రివర్గ సహచరులు, ఆ సాగు తెలివితేటలు, ఆ అవినీతి తెలివితేటలు వాళ్ళకే ఉన్నాయి. నేను 50 లక్షల రూపాయలతో ఎమ్మెల్యేలను కొనుగోలు చేయడానికి పోయి దొరికిపోయిన దొంగను కూడా కాదు. నేను నిఖార్సైన తెలంగాణ బిడ్డను. ఏ పని చేసినా తెలంగాణ కోసం, హైదరాబాద్ ప్రతిష్టను పెంచడం కోసం చేశాను. అర పైసా అవినీతి కూడా నేను చేయలేదు, చేయబోను. సరే, ఇవాళ ఈ కొంచెం ఉర్రకుండా ఆగలుగుతారా? ఇవాళ కొంతమంది అర్థమయ్యి కాని వాళ్ళు, తెలిసి తెలియని వాళ్ళు ఏదో కొంత బురద జల్లి తాత్కాలికంగా మీడియా మేనేజ్మెంట్ ద్వారా రాజకీయ పబ్బం గడుపుకోవాలనుకునే కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి నేను చెప్పేది ఒకటే, నిజం నిలకడ మీద తెలుస్తుంది. మీరు ఇవాళ చల్లే బురద ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మా దృష్టి ఏదైతే కేంద్రీకరించబడిందో దాని నుంచి తప్పించలేదు. మేము మాట్లాడుతూనే ఉంటాం, కొట్లాడుతూనే ఉంటాం. గత సంవత్సర కాలంగా విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచవద్దని కొట్లాడింది టీఆర్ఎస్. లగచర్లలో నువ్వు రైతులను జైల్లో పెడితే అడ్డుకున్నది టీఆర్ఎస్. నువ్వు హైడ్రా పేరిట ఇండ్లు కూలగొడితే అడ్డుకున్నది టీఆర్ఎస్. 6 గ్యారంటీల అమలు నువ్వు చేయకపోతే నిలదీసింది అడిగడుగున కేసీఆర్ బృందం. తప్పకుండా మా దృష్టి మేము మళ్ళించాం. నువ్వేదో నా మీద కేసు పెట్టి నన్నేదో చేసి దానివల్ల మా పార్టీ క్యాడర్ను, మా నాయకత్వాన్ని నువ్వు దారి మళ్లింపు, దృష్టి మళ్లింపు దిశగా ప్రయత్నం చేస్తాను అనుకుంటున్నావు రేవంత్ రెడ్డి. అది నీ వల్ల కాదు. ముమ్మాటికి నువ్విచ్చిన 420 హామీలు ప్రశ్నిస్తూనే ఉంటాం. నువ్వు ఎన్ని కేసులు పెట్టినా, ఇది కాదు ఇంకో 100 పెట్టుకో, ఇంకో 1000 పెట్టుకో, ఎదుర్కొంటాం. న్యాయస్థానాల మీద, ఈ దేశంలోని చట్టాల మీద, భారత రాజ్యాంగం మీద మాకు సంపూర్ణమైన గౌరవం, సంపూర్ణమైన విశ్వాసం ఉంది. నువ్వు ఏ ప్రశ్నలన్నా అడుగు, సమాధానం మా కాడ ఉంది. ఎందుకంటే మేము నిజాయితీగా ఉన్నాం. నీలాగా లుచ్చ పనులు చేయలేదు, నీలాగా తుచ్చపు పనులు చేయలేదు, చేయబోము. నిఖార్సైన తెలంగాణ బిడ్డగా, కేసీఆర్ గారి రక్తం పంచుకొని పుట్టిన కేసీఆర్ కొడుకుగా చెప్తా ఉన్నా, తెలంగాణ కోసం అవసరమైతే చస్తాను తప్ప ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇట్లాంటి లుచ్చగాళ్ల ముందు మాత్రం తల వంచను. తప్పకుండా కొట్లాడుతూనే ఉంటా, పోరాడుతూనే ఉంటా. తెలంగాణ జయించేదాకా, ఈ కాంగ్రెస్ కబంధ హస్తాల్లోంచి తెలంగాణ బయటకు వచ్చేదాకా కొట్లాడు. హైదరాబాద్ फार्मूला ई रेस मामले में मुबैना बेकायदगियों के मुकदमे के सिलसिले में ईडी ने हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के कमिश्नर अरविंद कुमार से तकरीबन 6 घंटे पूछगछ की। इस मामले में 54.88 करोड़ रुपए के स्कैम का इल्जाम लगाया गया है। सीनियर IAS ओहदेदार अरविंद कुमार जुमेरात को 11 बजे दिन ईडी के दफ्तर पहुंचे। एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से दर्ज करदा FIR की बुनियाद पर इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले की जांच कर रही है। मरकजी एजेंसी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की इम्कानी खिलाफ वर्जियों की तहकीकात कर रही है। अरविंद कुमार के अलावा साबिक वजीर तारक रामाराव और हमडा के साबिक इंजीनियर इन चीफ BLN रेड्डी पर फार्मूला ई स्कैम का इल्जाम लगाया गया है। अरविंद कुमार पहली शख्सियत हैं जिनसे एजेंसी ने पूछगछ की है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर गुदवाल विजय लक्ष्मी ने भोलकपुर के बोधानगर डिवीजन में रुकने राज्यसभा अनिल कुमार यादव और डिप्टी मेयर श्रीलता शोभन रेड्डी के साथ सफाई और तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर मेयर गुदवाल विजय लक्ष्मी ने मैदानी सतह पर अवाम को दरपेश मसाइल से वाकिफियत हासिल करते हुए मसाइल को मौके पर ही हल करने के लिए अहदेदारों को अहकामात जारी किया। इनके हमरा जोनल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर्स, कॉरपोरेटर्स और दिगर मौजूद थे। कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से GHMC के हेड ऑफिस में ज़ेरुत्तवा बिलों के खिलाफ एक रोज़ धरना प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया गया। GHMC की जानिब से कॉन्ट्रैक्टर्स को 1300 करोड़ के बिल्स अदा शुदनी है जो ज़ेरुत्तवा है। GHMC कमिश्नर ने कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन को यकीन दिया कि इस सिलसिले में बहुत जल्द इक़दाम किए जाएंगे। जोन में काम करता हूँ, क्लास 3 कॉन्ट्रैक्टर। मेरे को 1 साल से 1.5 साल से मेरे को पेमेंट नहीं आ रहा।
अमरापाली मैडम हमारे को जब हमको टाइम दे रहे थे, हमारे को बात करते थे, कुछ हमारा मसला है तो हल करने की कोशिश करते थे। मगर जब से इलम भारती साहब जो कमिश्नर बने, इन्होंने एक सैडिस्ट कमिश्नर बने। इन्होंने एक पुलिस को लगा के जो ब्रिटिश जो एक जालिम कमिश्नर पुलिस वालों को लगा के अपना ये मिलने नहीं दे रहा, किसको मिलने नहीं दे रहा, किसको टाइम नहीं दे रहा। तो आप जर्नलिस्ट आप जैसे पेपर वालों के मदद से उन पेपर में डालने की वजह से उन्होंने टाइम दिया मगर जो पेपर ले रहा, जो अपना अर्जी है वो ले रहा, कचरे में फेंक दे रहा। आज तक एक काम नहीं करा, एक पैसे का काम नहीं करा, उल्टा हमारे पर दूसरे ये आर्डर निकाल रहा, हमारे पर जियो निकाल रहा कि हमारे को पेमेंट ही नहीं मिलना, हमारा बिल पास नहीं होना। एक ब्रिटिश ये स्वतंत्र भारत देश में ना, एक ब्रिटिश राज में है सरकार पुलिस वालों को लगा के चला रहे। बिल कितना आप लोग का बिल 1 करोड़ रुपए आना हमारे को, कितना 1300 करोड़ रुपए आना हमारा हर एक कॉन्ट्रैक्टर का। हम लगा एक कॉन्ट्रैक्टर 100 फैमिली कुछ काम देते हुए हमारे तरफ से हम इंटरेस्ट से लेके आते, बैंक लोन लेके आते, एक कॉन्ट्रैक्ट EMD RMD हमारा जो डिपॉजिट्स है वो तक हमारे को नहीं मिल रहा। SBI चंचलगढ़ ब्रांच का इफ्तिताह राजेश कुमार चीफ जनरल मैनेजर SBI हैदराबाद सर्कल ने प्रकाश चंद्र जनरल मैनेजर और रविंद्र रेड्डी हटनाली डिप्टी जनरल मैनेजर BNO इंतजामी दफ्तर सिकंदराबाद की मौजूदगी में किया। तकरीब की सदारत रवि शेखर रीजनल मैनेजर RBO हिमायतनगर और प्रदीप कोडाटी ब्रांच मैनेजर ने की। वाज़ेह है कि चंचलगुड़ा हैदराबाद के पुराने शहर का हिस्सा है और आबादी का मरकब है। चेन्नई NRI मिडिल क्लास अवाम के साथ ये इलाका गुंजानाबाद है जिसके आसपास में 1 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और अच्छी मालियत वाले खानदानों के माकूल तादाद है। ये इलाका खुसूसी अस्पतालों, तालीमी इदारों, सरकारी दफातर और तिजारती सरगर्मियों से भी भरा हुआ है। ब्रांच सड़क पर अच्छी ट्रैफिक के बहाव के साथ वाक़ है। ब्रांच में पार्किंग, कैश डिपॉजिट मशीन, लॉकर्स जैसी सहूलियात मौजूद हैं। इसके अलावा आलमी मेयार की बुनियादी बैंकिंग सरगर्मियां जैसे अकाउंट खोलना, डिजिटल बैंकिंग, लोन, पर्सनल, हाउस, ऑटो, एजुकेशन, बिजनेस और बहुत से दूसरे ब्रांच सिस्टम्स और मुलाजमीन दोनों के लिहाज से अच्छी तरह से लीज है। SBI के आसपास के इलाके में मलकपेट, सईदाबाद, न्यू मार्केट, मलकपेट और दबीरपुरा में शाखे हैं। चूँकि मौजूदा ब्रांचें एक दूसरे से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़ थी, इसलिए सारिफीन तक पहुँचने में एक खला महसूस किया गया और ये ब्रांच इस खला को पुर करने, मज़ीद कारोबार करने और इलाके में सारिफीन की बेहतर खिदमत करने में मदद कर सकती है। इसका सबूत पिछले चंद हफ्तों के दौरान हमें मौसूल होने वाली खुर्दा कस्टमर की पूछगछ से भी मिलता है। बड़े सरकारी दफातर जैसे जेल भवन, गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस, गवर्नमेंट एरिया अस्पताल और बहुत से दिगर सरकारी महकमों के दफातर आसपास मौजूद हैं। अच्छी तिजारती सरगर्मियां और खिदमात की सनत जैसे अस्पताल, तालीमी इदारे, होटल, फंक्शन हॉल भी आसपास के इलाकों में फ़रोग पा रहे हैं। We are very happy to come here and we have opened this Chantalguda branch today. This is the 49th branch for Himayatnagar region and 189th branch for the AO Sikandrabad. For the circle, this is 1194 branches and I am very happy to open this branch today because this area is developing very fast. The nearest branch is 1.5 kilometers from here. So if you see the area which is having the residential as well as a lot of business establishments, so this is going to help all the customers who want to have any banking facility here. Today we have opened the branch and this branch is having all the banking facilities including the locker facilities. So those who are hearing this, those who are watching this, please come to the branch, open your account, get the banking facilities and open a locker also here. आज हमने यहाँ पे हिमायतनगर RBO के लिए 49th ब्रांच ओपन करी है और ये हमारी सिकंदराबाद AO के लिए 186 ब्रांच है और ये जो चंचलगुड़ा एरिया है ये बहुत अपकमिंग जल्दी से डेवलप होने वाला एरिया है। यहाँ पे अच्छी ग्राहक सेवा देने के लिए हमने यहाँ पे ये शाखा खोली है और इस शाखा में सारी सुविधाएं उपलब्ध है। लॉकर है, सारी डिजिटल सर्विसेज हैं, सब तरीके के लोन अवेलेबल हैं यहाँ पे, खासकर मुद्रा, MSME। స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా హిమాయత్ నగర్ ప్రాంతీయ కార్యాలయం నందు 49వ శాఖగా చంచల్గూడ బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. చంచల్గూడ బ్రాంచ్ అనేది ఈ పేరుతో ఎక్కడ కూడా ఏ బ్రాంచ్ లేదు. సో ఇది మొదటిసారి చంచల్గూడ అని ప్లేస్ ని హైలైట్ చేస్తూ బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది.
సో ఈ బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేసినందుకు ఖాతాదారులందరూ కూడా ఇక్కడ మెరుగైన సేవలు అందించబడతాయి. సో ప్రతి ఒక్కరూ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సేవలను పొందగ भारत राष्ट्रीय समिति बीआरएस के लीडरों को घर में नजरबंद कर दिया गया। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव से एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की पूछगछ से पहले बीआरएस के लीडरों को घरों पर नजरबंद कर दिया गया। इस पर इन लीडरों ने एहतजाज करते हुए हुकूमत के रवैये पर नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत गैर जरूरी तौर पर इनको निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना के बेशतर इलाकों में एक मरतबा फिर सर्दी की लहर में इजाफा दर्ज किया गया है। हैदराबाद और रियासत के बाज़ हिस्सों में औसतन अक़लतरीन दर्जे हरारत 2 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। हैदराबाद और इसके आसपास के इलाके बिलखुसूस रंगारेड्डी जिले के मोइनाबाद और इब्राहिमपट्टनम, आदिलाबाद, आसिफाबाद, कामारेड्डी और संगारेड्डी जिला के कई इलाकों में अक़लतरीन दर्जे हरारत वाहिद अदद तक पहुँच गया। अक़लतरीन दर्जे हरारत में मज़ीद इजाफा का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि आइंदा 3 दिनों में अक़लतरीन दर्जे हरारत मामूल पर रहने का इम्कान है। इसके बाद 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक मामूल से कम रहने का इम्कान है। आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ इलाकों में सुबह के औकात में कहर जैसे हालात रहने का इम्कान है। जुमेरात की सुबह मोइनाबाद रंगारेड्डी में अक़लतरीन दर्जे हरारत 8.5 डिग्री, इब्राहिमपट्टनम रंगारेड्डी में अक़लतरीन दर्जे हरारत 9.3 डिग्री, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद कैंपस में अक़लतरीन दर्जे हरारत 9.7 डिग्री, मौला अली उप्पल इलाके में अक़लतरीन दर्जे हरारत 10.1 डिग्री, राजेंद्र नगर में अक़लतरीन दर्जे हरारत 10.2 डिग्री, BHL फैक्ट्री रामचंद्रपुरम में अक़लतरीन दर्जे हरारत 10.4 डिग्री, गच्चीबौली में अक़लतरीन दर्जे हरारत 11.2 डिग्री दर्ज किया गया। कलेक्ट्रेट के दफ्तर में काम करने वाले सरकारी मुलाजिम के तौर पर खुद को जाहिर करते हुए डबल बेडरूम मकान दिलाने का झांसा देकर एक शख्स ने कई अफराद को धोखा दिया और इनकी रकम लेकर फरार हो गया। मुलजिम की शिनाख्त नागा राजू के तौर पर की गई है। पुलिस ने बताया कि मुलजिम ने हर शख्स से 50,000 से 65,000 के दरमियान वसूल किया। रकम हासिल करने के बाद नागा राजू से मुलाकात से गिरेज करने लगा। अपनी रकम या वादा करदा डबल बेडरूम ना मिलने पर मुतासरीन ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस फिलहाल नागा राजू की तलाश कर रही है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति में गुज़िश्ता रोज पेश आए भगदड़ के वाक़े के महलूकीन के वर्षा से मुलाकात करते हुए इन्हें हिम्मत दिलाई। चंद्रबाबू ने SVIMS अस्पताल पहुंचकर जख्मियों की इयादत की। इनके बेहतर इलाज का डॉक्टर्स को मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से जख्मियों की मदद की जाएगी। इनके हमरा रियासती वज़रा, जिला कलेक्टर वेंकटेश्वर और दूसरे मौजूद थे। क़ब्ल अज़ीं चंद्रबाबू नायडू ने भगदड़ के मुकाम का मुआयना भी किया, जहां उन्होंने इस वाक़े की वजूहात से वाकिफियत हासिल की। उन्होंने इस वाक़े पर ओहदेदारों पर बरहमी का इजहार किया। चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति के कलेक्टर वेंकटेश्वरलू, SP सब्राइडू और TTD के सदनशीन श्यामला राव के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए तफसीलात हासिल की। उन्होंने वज़रा के सत्या प्रसाद, V अनीता, A राम नारायण रेड्डी को हिदायत दी कि वो सूरत हाल पर नजर रखें। अहदेदारों ने तिरुपति में कंट्रोल रूम कायम किया है ताकि जख्मियों से मुतालिक मालूमात हासिल की जा सके। इसी दौरान रियासती गवर्नर ने भगदड़ के वाक़े में 6 अफराद की मौत और कई अफराद के जख्मी होने के इत्तला पर गहरे दुख का इजहार किया। गवर्नर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि जख्मियों के बेहतर इलाज को यकीनी बनाना जाए। उन्होंने महलूकीन के वर्षा से ताज़ियत का इजहार किया। तेलंगाना एक्सप्रेस में मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी
प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जैमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. Malabar presents Mind Diamond Festival. दिल की वो बातें जो हम बोल नहीं पाते, डायमंड बोलता है। दिल के सारे राज खोलता है जब ये डायमंड बोलता है। दिल की ऐसी बातों को डायमंड से बुलवाओ। मलाबार आओ और अब पाइए डायमंड वैल्यू पे अप टू 25% ऑफ ड्यूरिंग माइंड डायमंड फेस्टिवल।